गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 10th उर्दू। फर्स्ट चैप्टर का नाम है हमद। हमद एक नज़म है जो मौलाना इस्माइल मिराठी ने लिखी है। मौलाना इस्माइल मिराठी को बच्चों का शायर कहा जाता है क्योंकि इन्होंने जो भी नज़में लिखी वो बच्चों के लिए ही लिखी। बच्चों की पसंदगी नापसंदगी का सब अपनी नज़मों में उन्होंने ख्याल रखा। तो सबसे पहले हम मौलाना इस्माइल मिराठी के बारे में पढ़ेंगे कि उनकी पैदाइश कहाँ हुई, उन्होंने क्या क्या कारनामे को अंजाम दिया। 1844 में जन्म, 1917 में उनकी मौत हुई थी। ये बात ध्यान रख लेना, 1844 से 1917। मोहम्मद इस्माइल मिराठी की पैदाइश मेरठ में हुई थी। उन्हें बचपन से ही पढ़ने लिखने का शौक़ था। अपने शौक़ और मेहनत से इन्होंने बड़ी तरक्की की। कम उम्र में ही मुलाजमत हो गई। इल्म व अदब की दुनिया में नाम पैदा किया और फ़ारसी के उस्ताद की हैसियत से उन्होंने बच्चों की जोक नफसियात, जोक शौक़, दिलचस्पी और पसंद और नापसंद का जायज़ा लिया। मतलब कि पैदाइश हुई थी मेरठ उत्तर प्रदेश में और बचपन में ही वो खूब मेहनती थे और दिल लगा के उन्होंने पढ़ाई की और फ़ारसी के उस्ताद यानी टीचर की हैसियत से नौकरी करने लगे। और जो भी अपनी नज़में लिखी उनमें जो बच्चों के लिए लिखी और बच्चों के जो शौक़ है, दिलचस्पी है, बच्चों की रुचि किस चीज़ों में है, बच्चे किस चीज़ को पसंद करते हैं, बच्चे किस चीज़ को नापसंद करते हैं, सारी बातों का इजहार उन्होंने अपनी नज़मों में किया। इन्हें तजुर्बात की मदद से इन्होंने बच्चों के लिए नज़में लिखी और जो उनका तजुर्बा था वो ध्यान में रखती उन्होंने जो बच्चों के लिए नज़में लिखी वो उर्दू की दरसी किताबें तैयार की और उर्दू की बहुत सारी उन्होंने अच्छी किताबें तैयार की। ये किताबें हर ज़माने की मकबूल हुई यानी प्रसिद्ध हुई। जो इनकी जो किताबें थी वो हर ज़माने में बहुत मशहूर हुई और आज भी शौक़ से पढ़ी जाती है और इनकी किताबें को आज भी हम पढ़ते हैं। इस्माइल मिराठी ने किताबों को आसान और सलीस ज़बानों का इस्तेमाल किया। जो उनकी जो भाषा थी किताबों की बहुत आसान थी। बच्चों के मिजाज और उनकी जहनी ज़रूरतों का ख़ास ख्याल रखा। जो बच्चों की ज़रूरतें होती हैं, जो जहन के मुताबिक यानी दिमाग के मुताबिक, उनके शरीर के मुताबिक जो ज़रूरतें होती हैं उनकी अपनी बातों उनकी किताबों में सालाह हुई। इन किताबों की अहमियत और ज़रूरत आज भी मसलम यानी आज भी इनकी किताबें बहुत ज़रूरी हैं। छोटी छोटी बातों बड़े नतीजा पैदा करना और इस्माइल मिराठी की खास अंदाज़ है। छोटी छोटी बातों को छोटी बातों को बड़ा चढ़ाकर पेश करना, उनका जो इम्पोर्टेंस होती है, जो ज़रूरत होती है छोटी बातों की, वो भी उन्होंने अपनी नज़मों में लिखा है। बला सबब आज भी बच्चों की हैसियत से पसंदीदा और अहम अदीब हैं। मतलब आज भी इनकी जो किताबें हैं वो बच्चे पढ़ते हैं और बड़ी खसूसी अहमियत इनकी किताबें रखती हैं। अब हम चैप्टर के बारे में, सबक के बारे में पढ़ेंगे। सबक का नाम है हमद। हमद बच्चों उस नज़म को कहते हैं जिसमें खुदा की तारीफ़ की जाए। अल्लाह ताला की तारीफ़ जिस नज़म में बयान की जाती है उसको हमद कहते हैं। एक होती है नात, उसमें मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाती है, उस नज़म को हम नात कहते हैं। हमद तारीफ़ उस खुदा की जिसने जहाँ बनाया, कैसी ज़मीन बनाई, कैसा आसमां बनाया। कि हम उस तारीफ़ का मतलब होता है बड़ाई। हम अल्लाह की बड़ाई करते हैं कि उन्होंने कैसी ज़मीन बनाई, कैसा आसमां बनाया। ज़मीन मतलब कितने आदमी रहते हैं, कितने मकानात बने हुए हैं ज़मीन में, कैसे कैसे मुख्तलिफ़ किस्म के लोग रहते हैं, कैसे कैसे ममालिक इस दुनिया में अल्लाह ताला ने पैदा किया है। तो इस अल्लाह ताला की तारीफ़ शायर बयान कर रहे हैं। शायर है मौलाना मोहम्मद इस्माइल मिराठी, जिनको बच्चों का शायर भी कहा जाता है। मिट्टी में बेल बूटे क्या खुशनुमा उगाए, पहना के सब्ज़ खलहत इनको जवा बनाया। और इसी मिट्टी में अल्लाह ताला ने बहुत सारे शजर यानी पेड़ पौधों को बनाया है, बेल बूटों को बनाया है। शजर का मतलब इन्हें हरा लिबास, और खलहत का मतलब होता है सब्ज़ का मतलब हरा, खलहत का मतलब होता है बहुत कीमती लिबास। जो मतलब पेड़ पौधों के लिए है कि उन्होंने कैसे कैसे पेड़ पौधे बनाए, ऐसे लगता है कि उन्होंने सफ़ेद कपड़ा पहन रखा हो। सूरज से हमने पाई गर्मी भी रोशनी भी, क्या खूब चश्मा तूने ए महरमा बनाया। कि शायर ने सूरज के बारे में बयान किया कि सूरज से हमें गर्मी भी मिलती है और नरमी भी मिलती है। सूरज हमें रोशनी के काम आता है। क्या खूब चश्मा तूने ए महर, कितना अच्छा चश्मा तूने, यानी चश्मा होता है झरना, तूने
मेहरवा बनाया, नहीं अल्लाह ताला के लिए बयान कि तूने ऐसा चीज़ें हमारे लिए अता की है। प्यारी प्यारी चिड़ियाँ भरती है चहकती है, कुदरत ने तेरी क्या तस्बीह खूब बनाया। तस्बीह का मतलब तो अल्लाह की बड़ाई करने वाले, कि ये प्यारी प्यारी चिड़ियाँ जो चहकती हैं वो अल्लाह की बड़ाई करती रहती है। चहकने का मतलब कि वो अल्लाह की बड़ाई करती रहती हैं सब चिड़ियाँ। रहमत से है तेरी क्या नेमतें हमें सर, इन नेमतों को तुझको क्या कदरदान बनाया, कि तूने हमें जो नेमतें अता की है। नेमता का मतलब होता है जैसे पहाड़, दरख्त, पेड़ पौधे, पशु, जो अल्लाह ताला ने हमें नेमतें अता की है, उन हमें मुकामात से नवाजा है, हमें हासिल की है नेमतें, तो उनको तुम इन नेमतों का तुझको कदरदान का मतलब कदर करने वाला हमें बनाया है अल्लाह ताला ने। हर चीज़ से तेरी कारीगरी टपकी, मतलब तूने दुनिया में अल्लाह ताला के लिए कि अल्लाह ताला ने दुनिया में जो भी चीज़ बनाई है हर चीज़ से अल्लाह ताला की कारीगरी टपकी है। ये कारखाना तूने कब रायगा बनाया। कारखाना का मतलब होता है काम करने की जगह, रायगा का मतलब फिजूल में नहीं। क्या मतलब तूने ये दुनिया बनाई है, ये तूने फिजूल में दुनिया नहीं बनाई है, तूने कुछ सोच समझ कर इस दुनिया में इंसान के रूप में इंसानों को पैदा किया है। चैप्टर हमद के क्वेश्चन आंसर, सवाल और जवाबात आपको अपने नोटबुक में घर से करने हैं। शायर ने बेल बूटों को मिट्टी से उगाया हुआ क्यों कहा है। सूरज को चश्मा क्यों कहा गया है। चिड़िया खुदा की तस्बीह कैसे करती है। आखिर शेर में कारखाने से क्या मुराद है। ये काम आपको अपने घर से करके लाना है बच्चों।